दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब न्यूज़ चैनल के लिए। दोस्तों हमारी जो आज का विषय है, मुद्दा है कि धर्म क्या है। इस पर एक हम छोटी सी श्रृंखला चला रहे हैं और इसको आप भाग 3 भी कह सकते हैं, एपिसोड 3 भी कह सकते हैं कि आम आदमी की जो भाषा है उसको सरल भाषा में आम बुद्धिजीवी धर्म की परिभाषा क्या बताते हैं, धर्म आखिर है क्या। हर आदमी कन्फ्यूज रहता है। आप अलग अलग आदमियों से बताइए, पूछिए, तो वो कंफ्यूज रहेगा, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता। क्योंकि जब वो देखता है कि हिंदू धर्म कुछ और कहता है, क्रिश्चियन कुछ और कहता है, इस्लाम कुछ और कहता है, बौद्ध अनुयायी कुछ और कहते हैं, या आर्य समाजी कुछ और कहते हैं। इसके अलावा भी जो भी आप धर्म रहे हों, जो मैंने तो मुख्य बताए, तो जबकि धर्म अलग कैसे हो सकता है। धर्म जो है एक ईश्वरीय सत्य है और ईश्वर का सत्य जो है वो एक ही होगा। और जहाँ तक हमने गुरुओं की वाणी सुनी है, संतों की वाणी सुनी है, फकीरों की वाणी सुनी है, तो वो यही कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, हिंसा न करना और सबकी भलाई के लिए कार्य करना, इसी तरीके की बातें धर्म कहलाती हैं। मानव धर्म कह लीजिए इसको, इंसानियत कह लीजिए इसको। तो जो वो परम शक्ति है, जो भी है, इसको ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, वाहिगुरु कह लें, तो सत्य से अलग कोई परिभाषा लगती नहीं है। और मानव धर्म ही, इंसानियत ही मेरे लिहाज से तो असली धर्म है। लेकिन जब धर्म एक है, एक अटल सत्य है, यूनिवर्सल है, तो फिर धर्मों के ऊपर हम क्यों आपस में लड़ते हैं? धर्मों के नाम पर हम क्यों नफरत एक दूसरे के खिलाफ फैलाते हैं? धर्मों के नाम पर क्यों युद्ध होते हैं? धर्मों के नाम पर क्यों देशों के बंटवारे होते हैं, सीमाएं बदलती हैं और उससे अशांति फैलती है? मानव जाति को बहुत नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो बहुत सारी समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं या युद्ध करते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि पूरी दुनिया का यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है। कहाँ तो धर्म जो है जोड़ने की बात करता है, प्रेम मोहब्बत की बात करता है, सत्य की बात करता है, सत्य के मार्ग पर चलने की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर ही हिंसा होने लगे और सारे धर्म ये कहने लगे कि भाई हमारा धर्म है वो अच्छा है, असली धर्म हमारा है, जो तुम्हारा धर्म है वो धर्म नहीं है। जैसे कि हम आम भाषा में कहते हैं कि तेरी कमीज से मेरी कमीज सफ़ेद है। तो सब अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हैं और उसी के ऊपर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े माने हुए बुद्धिजीवी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाल सिंह जी। आपका देश रोजाना के स्टूडियो में स्वागत है। तो हम यहाँ पर किन्हीं धर्माचार्यों को, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों को, उस तरीके के लोगों
को नहीं बुला रहे हैं, उनकी बातें ज़्यादातर आम आदमी के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। तो हम आम आदमी की भाषा में डॉक्टर लाल सिंह जी से, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, फरीदाबाद और हरियाणा के माने हुए डॉक्टर हैं और बौद्धाचार्य हैं, जो मानवता के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज में एक समरसता लाने के लिए, भाईचारे के लिए बहुत बड़ा काम पूरी ज़िंदगी में करते रहे हैं। और इसके अलावा भी वो कई संगठनों से जुड़े हैं। हरियाणा बौद्ध महासभा के भी वो अध्यक्ष हैं। कई देशों में उनके निमंत्रण पर, उन देशों की सरकारों के निमंत्रण पर, जैसे चाइना है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, बर्मा है आदि कई अन्य देशों के यात्राओं पर बौद्ध धर्म के उपदेशों को फैलाने के लिए और विपश्यना के बारे में भी हम अलग से मतलब इसी एपिसोड के बाद बात करेंगे। तो यदि जो आदमी एक बार डॉक्टर लाल सिंह जी के धर्म की व्याख्या सुन लेगा, वो फिर कभी किसी से नफरत नहीं करेगा और गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखें कि आम आदमी की भाषा में समझाएं कि एक्चुअल में धर्म की परिभाषा क्या है, असली धर्म क्या है, आप उसको कैसे मानते हैं, क्या वाकई में धर्म अलग अलग है या ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि। तो इनका सार एक है या अलग है या एक ही सत्य पर आधारित है? तो एक ही सत्य पर आधारित हैं, फिर इतनी घृणा, नफरत, युद्ध, मार काट, कत्लो गारत धर्म के नाम पर क्यों होती है? तो आप आम जनता को बताइए कि धर्म क्या है। आपने ठीक कहा कि अलग अलग लोगों में आपस में धर्म के नाम पे ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, झगड़े भी है। ये सब इसलिए है कि हम धर्म को जानते नहीं, धर्म की व्याख्या भी ठीक से नहीं जानते। जब हम धर्म की सही व्याख्या जानेंगे तो ये आपसी झगड़े, आपसी द्वेष बचेंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। तो मैं धर्म की परिभाषा पे आपको पहले तो बताना चाहूँगा, धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हम जिनको धर्म समझ बैठे वो धर्म है ही नहीं, वो तो संप्रदाय है। और संप्रदाय मनुष्य को बांटता है, धर्म मनुष्य को जोड़ता है। तो हमें ये फर्क समझ जाएंगे जो हमें बांट रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो हम आपस में मिलेंगे। तो आज आपस में भाईचारा दुनिया में क्यों नहीं? इसलिए कि धर्म को हमने ठीक से समझा ही नहीं। जो धर्म को ठीक से समझेगा वो कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, आपस में बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि धर्म तो खाली मन की शुद्धता का नाम धर्म है। जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ नफरत नहीं है, जहाँ ऊंच नीच नहीं है, जहाँ तेरा मेरा नहीं है, जहाँ ये देसी विदेशी है, मेरे देश का, मेरी जाति का, मेरे धर्म का, ये सब जहाँ मिट जाता है वहाँ धर्म। तो धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो जब चित्त की शुद्धता धर्म के नाम से आएगी तब हमारे समाज में, हमारे मन में, हमारे आपस में, भाईचारे में, तब ये शांति और सुख और चैन तब होगा। इसकी कमी की वजह से ही अशांति है, आपस में भाईचारा कम है। तो हमें चित्त की शुद्धता पर जोर देना चाहिए। चित्त की शुद्धता के लिए भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया। खाली कहने से ही चित्त शुद्ध नहीं हो जाता। कैसे चित्त शुद्ध हो, उसके लिए भगवान बुद्ध ने एक ज्ञान ढूंढा, इसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना के माने होता है विशेष तौर से देखना। हम धर्म को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि धर्म
तो अपने को देखने में अपने पास ही है धर्म, हमें बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को देखने लग जाए तो ही आपको शुद्ध धर्म आपको पता लगता जाएगा, दिखता जाएगा। तो धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो हमें चित्त को शुद्ध करना है, तब हमारे ना अलग अलग धर्म बचेंगे, ना हमें चित्त मतलब मन को, चित्त हमारे मन को, माइंड। तो इसको शुद्ध करना धर्म है, और इसके लिए खाली भगवान ने कहा ही नहीं, तरीका भी बताया कैसे चित्त को शुद्ध करें। उसके लिए उन्होंने विपश्यना साधना का एक तरीका ढूंढा। विपश्यना माने होता है विशेष तौर से देखना और अपने को देखना। तो इसमें हम ध्यान जब करते हैं तो बैठ जाते हैं और अपने मन को पूरा शरीर ऊपर से और नीचे तक एक एक अंग में से गुजारते जाते हैं और उसकी सच्चाई को जानते जाते हैं। उस सच्चाई के आधार पे हम अपने जीवन को चलाते हैं, ना कि किसी कल्पना के आधार पे, ना किसी और किसी के बताए हुए के आधार। सत्य को स्वयं देखो, स्वयं जानो, तब मानो, तब उस पर चलो, तो आपका जीवन सुखी। तो आप जो है कई देशों में गए हैं जी, तो वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या जाना, क्या माना, क्या आपको मतलब विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई उन देशों में जाके जो बौद्ध धर्मों को मानते हैं, और आपका सीना भी गौरव से फूल जाता होगा कि भाई बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध महान भारत में पैदा हुए और उसको आज दर्जनों देशों में उसको माना जाता है, करोड़ों लोग उसके अनुयायी हैं। तो आप उसको कैसा मानते हैं, एक सवाल ये, और या इसका जवाब दे दीजिए, मैं दूसरा तक बताता हूँ। इसमें कि हम दूसरे देशों में गए तो वहाँ देखा, तो उसमें एक चीज़ हमने देखी कि वहाँ पे धर्म एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और संस्थागत रूप में, डिसिप्लिन रूप में है, और उस पर लोग कहते हैं तो चलते भी, आचरण करते हैं, आचरण है। इस करके उस आचरण का लाभ उनको अपने जीवन में स्वयं को भी मिल रहा है, और एक वहाँ की जो समाज की व्यवस्था है वो भी ठीक से बनी रहती है, वहाँ सच्चाई बनी रहती है, ईमानदारी बनी रहती है, एक दूसरे की मदद की भावना बनी रहती है। जो धर्म की मूल बातें हैं वो व्यावहारिक रूप में प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती है। एक आपने अभी विपश्यना का नाम लिया जी, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं या राजनेता हैं या आम आदमी में से भी कई लोग हैं जो समाज के विशिष्ट लोग हैं, और वो अपने काम की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से कई तरीके के तनावों के बीच से गुजरते रहते हैं। आज की ज़िंदगी मशीनी ज़िंदगी हो गई है जी। तो मैंने देखा है कि पहले तो मैं ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल जी, कि जब भी वो तनाव में होते हैं तो वो तनाव से मुक्ति के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अक्सर विपश्यना के लिए 10 दिनों के लिए चले जाते हैं। तो ये विपश्यना साधना क्या है और भारत में इसके कितने केंद्र हैं, और उनमें 10 दिन में क्या सिखाया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, विपश्यना का मतलब क्या है, और वो उससे कैसे मन शांत होता है, कैसे तनाव दूर होता है, और वो आदमी फिर नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त करके फिर अपने काम में जुट जाता है। पहले तो विपश्यना शब्द का मतलब ही जाने क्या होता है। विपश्यना माने विशेष तौर से देखना। वैसे तो हम अपने को देखते रहते हैं, बाकी चीज़ों को देखते रहते हैं, पर वो देखना ऐसा ऊपरी स्थायी होता है कि उसमें हम इसकी सच्चाई को गंभीरता से जीवन की को नहीं जान पाते। तो विपश्यना में हम शांति से बैठते हैं, आंख बंद करके, फिर हम पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक इसकी यात्रा करते हैं और इसके एक एक अंग में क्या घट रहा है उसकी सच्चाई स्वयं अनुभव करते हैं। मात्र वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव, इसकी शरीर की क्या सच्चाई है, क्या कुछ अरसा में घट रहा है। जब हम इस सच्चाई को जान जाएंगे तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम करेंगे भी तो हमें तुरंत पता लग जाएगा उसका, और हम उससे बच जाएंगे। और बुराई से बचे रहेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अच्छाई बचेगी। अच्छाई बचेगी तो हमें उसका सुख मिलेगा। तो सुखी रहने के लिए ये जरूरी है।
तो हम बात विपश्यना की कर रहे थे। जी जी तो आम आदमी विपश्यना को कैसे ले, जी। या आम या खास जो भी है, तो उससे कैसे तनाव से मुक्ति हो जाती है। लेकिन आम आदमी के पास 10 दिन का कोर्स या साधना करने का आमतौर पर वक्त नहीं होता। आप इसको सही भी कह सकते हैं, लेकिन आदमी को, जब आदमी बिल्कुल दिमाग उसका ठस हो जाता है, तनाव से वो घिर जाता है, उसकी समझ में नहीं आता मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊँ, तो 10 दिन आदमी को विपश्यना साधना के लिए निकालने भी चाहिए। तो आदमी क्या करे कि जो आदमी 10 दिन नहीं लगा सकता है, 10 दिन का मतलब उसके पास समय नहीं निकाल पाता है, तो फिर साधना का लाभ उसे कैसे मिले? तो विपश्यना का कोर्स में वहाँ केवल विपश्यना माने होता है देखना अपने को। तो वहाँ कोर्स में इसलिए जाते हैं कि हम सीख लें कैसे देखें अपने, ये देखना क्या होता है, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, देखना, समझना, कि हम हैं क्या, हम क्या हैं, क्या कुछ घट रहा है हमारे साथ, जीवन की क्या सच्चाई है, और वो दुख क्यों आ रहे हैं, और उन दुखों से कैसे मुक्ति मिल सकती और है, उनको हम कैसे देख सकें दुख। तो वो देखने का तरीका हमें नहीं पता, इसलिए दुख हम पे हावी होते रहते हैं कि हम ना देख पाते ना उनसे निपट पाते। जब वहाँ जाके देख आए कि दुख क्या है, कैसे इसको देख सकते हैं, देखने का तरीका जान जाए, तो जब भी घर गृहस्थी में जब भी दुख आएगा तो हम उसको देख लेंगे। हमारे देखते देखते, जैसे चोर है, चोर जब तक ताकतवर होता है जब तक उसको कोई नहीं देख रहा होता है, जैसे ही चोर को पता लगे कोई देख रहा है वो भागने की सोचता है। ऐसे ही हमारे जीवन के दुख हैं, जब जिस जीवन के दुखों को हम नहीं देख रहे होते हैं तो वो हमारे दुख हमारे ऊपर ही हावी होते रहते हैं, और जैसे ही हम उनको देखने लग जाएं वो चोर की तरह भाग के हमें छोड़ के भागते हैं और हमारा जीवन सुखी होता है। इसलिए ये देखना बड़ा महत्व चीज़ है, इसमें और कुछ करना भी नहीं होता, कहीं कुछ लाना भी नहीं, कुछ खर्च करना नहीं, मात्र आप एक देखने की विद्या। इसलिए इसको विपश्यना का है, खाली विशेष तौर से देखना। हम जागरूक रहें हर समय, जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, कर रहे हैं, उसको हम जैसे देखेंगे तो कोई गलती हमसे या तो होगी नहीं, होगी भी तो हम तुरंत उसको देख के उसको वहीं सुधार लेंगे और हमारा जीवन सही रास्ते पे चलता है। आपका तात्पर्य ये है कि दुख हमें इसलिए घेर लेते हैं या तनाव इसलिए घेर लेते हैं कि हम उन दुखों के कारणों को जान नहीं पाते, हम उनको देखते भी नहीं, हाँ, और देखें उनको तो जानना नहीं चाहते। और यदि हम ये समझ लें कि भाई ये दुख आया क्यों हमारे पास, इसका कारण क्या था, तो विपश्यना हमें उन कारणों को बताती है कि ये दुख इसलिए आया और इस दुखों को आप ऐसे दूर रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण कैसे है। हम इनको, हाँ, इनसे छुटकारा पा सकते हाँ, जो समस्या का और दुख का हम कारण जान लेते हैं निवारण, तो उसका निवारण भी आ जाता है। जी जी। तो अंत में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपकी अंत में बातचीत को ख़त्म करते हुए, जी कि कहाँ तो कुछ सनातन धर्म में गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है, लेकिन स्वयं जो जितना मुझे पता है या जितने भी बौद्धाचार्य हैं वो इस बात से नकारते हैं कि नहीं, गौतम बुद्ध विष्णु के कोई अवतार नहीं थे। उनकी धारणा और दुनिया को देखने की उनकी नज़रिया सब कुछ अलग था, उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये सवाल पहले से ही बता दीजिए। इसमें गौतम बुद्ध की जो सीधी एक बात है, जिसका भाव ये है कि बुद्धि की शुद्धि, अपनी बुद्धि की शुद्धि, किसी और से शुद्धि से हमारा काम नहीं चलेगा। हम अपनी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे तो हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं आएंगी, तो आएंगी तो हम उनको समझ जाएंगे, उनको दूर करेंगे, निकाल पाएंगे। और जब अशुद्धियाँ निकल जाएंगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, शुद्ध मन होगा तो हम अच्छा काम करेंगे, अपने लिए भी अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी और उनके लिए भी अच्छा काम करेंगे, और इस तरह अच्छाई बढ़ती जाएगी और हम बुराई से बचे रहेंगे, मात्र देखने मात्र से। अब ये डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि भाई इतने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, देश हैं, या इतने लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, जबकि मैंने शायद पढ़ा है, मैं उसको आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लेकिन गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि मैंने तो कोई धर्म बनाया नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक शांति का मार्ग है या सच्चाई का मार्ग है, जिससे दुख क्यों पैदा होते हैं और उनका निवारण क्या है, ये बस मैंने रास्ता बताया है।
और ये रास्ता है, मार्ग है उन दुखों से मुक्ति का। ये कोई मैंने नए किसी धर्म का निर्माण नहीं किया है, ऐसा ही है। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख। चलिए, ये भी आपका जवाब आ गया। अंत में एक और बता दें कि गौतम बुद्ध के अनुसार या प्रचलित भाषा में या बौद्ध धर्म नहीं मानने, चलिए आप उसको एक मार्ग बता रहे हैं, तो क्या बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध के अनुसार उन्होंने शायद ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है कि ईश्वर होता है और कोई स्वर्ग नरक होता है? इस पर कुछ कहना चाहें? कोई स्वर्ग नरक नहीं होता और ईश्वर का अस्तित्व उन्होंने माना या नहीं माना, जन्म मरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा जिस चीज़ को तुम देख सकते हो, जान सकते हो, समझते हो, जो चीज़ है उसको मानिए। जो चीज़ आपने देखी नहीं, खाली कभी आजमाई नहीं है, किसी से खाली सुनी हुई के आधार पर ही मानिए। अपने अनुभव पे आप जिसको जानते हो, मानते हो, देखते हो, उसको सत्य समझो और उसी को मानो, उसी पे चलो जीवन में, तो ही आपका जीवन सुखी रहेगा। पुनर्जन्म ये भी एक निरंतर प्रतिक्रिया है जन्म की, निरंतरता है इसमें, और सभी जीवों में, खाली मनुष्य में नहीं, हर जीवों में एक ये प्रतिक्रिया लगातार चलती रहती है। वही एक सिस्टम है, पैदा होने का, मिलना है, जन्म होना है, फिर मरना है, फिर मिलना है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है, सभी जीवों में चलता रहता है, मनुष्यों में नहीं। इस तरह मिलना, पैदा होना है और जीना है कुछ समय के लिए, और उसके बाद उसको मरना। स्वर्ग नरक, अगर जीवन आपका यहाँ पे सुखदायी रहा है, अच्छा रहा है इस जीवन में, तो वो आपके लिए स्वर्ग है। और यहाँ जीवन दुखी रहा है, पीड़ा रही है, परेशानियाँ रही हैं, अभाव रहा है, झगड़े रहे हैं, तो वो आपके लिए यहीं पे वो जीवन आपका नरक है। अंत में आप आम आदमी को, जनता को धर्म के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? धर्म अपने अच्छे कर्म ही धर्म है। जो भी कर्म करो उस पर अपनी निगाह रखो कि कहीं मेरे से गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मेरे इस कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। ये बात आपके मन में होगी तो आप कभी भी बुरा नहीं करोगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, और आपको किसी को आप दुख नहीं देंगे तो आपको दुख नहीं होगा। अक्सर आप दूसरों को दुख देते हैं, वही वापस आपके ऊपर आता है। कूड़ा जैसे फेंकते तो आदमी को आप खुद भी गिरता। इसी तरह आपके बुरे कर्म आप जब भी करेंगे, बाहर जाएंगे तो वापस आपके ऊपर आएंगे। तो आप अगर दूसरों पे ये बुराई करना छोड़ देंगे तो आप पे वापस भी नहीं आएगी। इससे आप भी शुद्ध रहेंगे और आपका बाकी भी वातावरण भी, बाकी भी सभी साथ तो वो रहेंगे। अंत में एक बात और, चलते चलते हम समाप्ति की ओर हैं जी, कि गौतम बुद्ध के वो क्या 8 मार्ग थे, अष्टमार्ग क्या बोलते हैं उनको रिपीट कर दीजिए। अच्छा। जीवन में दुखों से दूर रहने के लिए या शांतिपूर्ण जीवन के जो अष्टमार्ग शायद कहा गया उनको, तो वो क्या है? तो उसमें वो है ठीक कर्म हो, ठीक वाणी हो, ठीक कमाने का तरीका हो, ठीक हमारा रहने का तरीका हो, जीवन का अहिंसा है, और हमारा व्यापार भी कमाई का तरीका भी ठीक हो, हम किसी को कष्ट ना दें, सबसे प्यार करें और जीवन में भाईचारा बना के रखें। तो उनका मुख्य यही था कि किसी को कष्ट नहीं दें, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रखें। तो ये बुनियादी बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच बुद्धिजीवी बौद्धाचार्य डॉक्टर लाल सिंह जी, और इन्होंने के वक्तव्य का, संदेश का यही निचोड़ है कि जियो और जीने दो, किसी के साथ हिंसा मत करो, गलत व्यापार मत करो, गलत धंधे मत करो, किसी को कष्ट मत दो, और कष्ट नहीं दोगे तो आपको भी कष्ट नहीं होगा। और जो ये प्रचलित धर्म है
और धर्म के नाम पर जो कत्लो गारत होती है, नफ़रत फैलाई जाती है, एक दूसरे को नफ़रत से देखा जाता है, ऊंच नीच से देखा जाता है, वो धर्म नहीं है। उनको आप कुछ भी कह लीजिए, कम से कम वो धर्म नहीं है। उनको आप पंथ कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धर्म तो सत्य का मार्ग ही है। तो फिर मिलते हैं हम। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आम लोगों के लिए आपने धर्म का मार्ग बताया और ये बताने का प्रयास किया कि आम आदमी को धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। और धर्म तो एक प्यार मोहब्बत का रास्ता है, सत्य का मार्ग है। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद, देश रोजाना का भी धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए